तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डेटा में। होप सो दोस्तों कि हमारा दिन लगभग ठीक रहा हो। एज इफ परसों की वीडियो के अंदर हमने इतना तो आपको बता ही दिया था कि पुट साइड के अंदर बाइंग है, और फ्राइडे की वीडियो के अंदर, और जब मार्केट इतनी गिरी भी नहीं थी, SGX निफ्टी थर्सडे के दिन जब हमने वीडियो बनाई थी उस टाइम पे इतनी गिरी नहीं हुई थी वो। उसके बाद फ्राइडे को गिरी, जबकि हमारी वीडियो थर्सडे को शाम के टाइम आपके पास आ चुकी थी। अंदाज़ा बिल्कुल वही था कि बाइंग है पुट के अंदर और कॉल के अंदर हमारी सेलिंग थी। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद क्या करना है और आने वाला टाइम हमारे लिए कैसे होगा। तो पहले तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। एक स्ट्रैटेजी है हमारी LHC। देखिए ध्यान से सुनिएगा, LHC स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जिसने कल यहाँ पर निफ्टी में वो स्ट्रैटेजी काम आ सकती है। निफ्टी के अंदर वो डेली काम नहीं आती, लेकिन कल के दिन में वो काम आ सकती है, उसको नोट कर लीजिएगा। और जिसको वो काफ़ी हमारे ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं जो स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत अच्छा रिटर्न भी निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सीखने के लिए, और कुछ अच्छे परफेक्शन आ जाए तो वहाँ से वो बंदे उस कल निफ्टी को ज़रूर ट्रैक कर सकते हैं। वहाँ पर निफ्टी आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो होप सो LHC स्ट्रैटेजी जिसको आती है वो कल उस स्ट्रैटेजी को वॉच कर सकता है निफ्टी में भी। अब बात करते हैं दोस्तों नीचे के लेवल की। बात करूँ मैं 267, यहाँ पर अगर आप देखोगे 9267 और उसके बाद है 9248। ये दोस्तों एक एरिया है जहाँ पर बनती है नो ट्रेड। यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर भाग सकती है और वहाँ से मार्केट दोबारा नीचे गिर सकती है। तो इस एरिया के ऊपर हमें थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा। कैसे काम करेंगे वो ज़रूर बताऊँगा आपको। और अगर मैं बात करूँ कल निफ्टी ऊपर खुलती है तो वो उसका एक एरिया जो रहेगा उसके बारे में और मार्क कर देता हूँ मैं, वो होगा 360 हमारा एरिया। तो ये हमारा कल का एक एरिया होगा 360 का, जहाँ से ऊपर मार्केट रहेगी। तो आपको मैं बता देता हूँ, उसके बाद मार्केट को बियरिश मत सोचिएगा। मार्केट जब तक 360 से नीचे है जब भी मार्केट को बियरिश समझिए। उसके अलावा मार्केट जब उससे ऊपर चली जाए तो बियरिश मत समझिएगा। वहाँ से आप बाय करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 340 के 20 रुपये का स्टॉप लॉस लेके कॉल को बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। अगर मार्केट डायरेक्टली ऊपर खुल जाती है, देखिए फर्स्ट मिनट में कई लोगों को ट्रेड करना नहीं आता। फर्स्ट स्टार्टिंग की 9:15 पे देखिए 90% आप कैंडल्स देखेंगे। आज की कैंडल भी अगर आप देखोगे 9:15 वाली, तो वो क्या है, वो बियरिश कैंडल बनी है। फर्स्ट मिनट की कैंडल अगर आप मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये एक पॉजिटिव कैंडल बनी है ग्रीन कलर की। इस दिन की बात करूँगा तो ये एक रेड कैंडल है। आपको फर्स्ट मिनट वेट करना होता है, उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं अगर कोई बंदा रिस्की प्लेयर है। हालांकि मैं सलाह कभी नहीं देता, हमारी खुद की ट्रेडिंग 9:30 बजे के आसपास होती है, उसके बाद ही होती है। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट मिनट की अगर 9360 इस पॉइंट से ऊपर खुलती है तो मार्केट के अंदर ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। तो वहाँ से आप लोग समझ के चलिएगा कि वो हम यहाँ पर एक ऐसा लगा के बाय करके चल सकते हैं इन द स्टार्टिंग फेज़ मार्केट के खुलते ही। लेकिन दोस्तों जैसा कि गिरावट ज़्यादा है मार्केट के अंदर, नेगेटिव खुली है मार्केट, तो वहाँ पर मैं सलाह नहीं दूंगा फर्स्ट मिनट में ट्रेड कीजिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर मार्केट 360 के आसपास आके नीचे की तरफ चलती है तो हम इजीली यहाँ से 260 तक अपने 100 पॉइंट की यहाँ से गिरावट का एन्जॉयमेंट कर सकते हैं, जिसको लेकर हम पुट के अंदर पैसे बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट ने इससे ऊपर रही और इससे ऊपर ही सस्टेन रही तो क्या करेंगे। तो दोस्तों अपनी थोड़ी सी पुट को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ये एरिया से ऊपर मार्केट के अंदर तेज़ी है। इस बात को थोड़ा सा समझ के चलिएगा। अब बात कर लेते हैं कि नीचे का लेवल कैसे प्ले करना है। नीचे का लेवल प्ले करने के लिए दोस्तों हमें पहले ही एंट्री करनी पड़ेगी अपनी पुट में। आप फ्यूचर्स लेते हो तो आपको एक लोट यहाँ पर निकाल देना है 260 के आसपास आके, और एक लोट को आप प्ले कर सकते हो नीचे के लिए। 2 लोट अगर आपके पास है पुट के तो एक पुट को निकाल सकते हो और दूसरे को वेट कर सकते हो कोस्ट टू कोस्ट का स्टॉप लॉस लगा के कि इस 248 को तोड़ के मार्केट नीचे सस्टेन कर जाए। अगर दोस्तों ये 248 टूटता है तो मार्केट आपको बहुत अच्छे रिटर्न देने के लिए तैयार खड़ी है।
इस लो के टूटने के बाद 248 टूट जाएगा तो आपको बहुत अच्छी गिरावट मिल जाएगी, लगभग यहाँ से 100-150 पॉइंट की नीचे की तरफ। फिर एक सपोर्ट आएगा 9130 का, जो कि अब इतना सपोर्ट नहीं रहेगा, वो इतना बड़ा सपोर्ट नहीं कह सकते उसको। उसके बाद डायरेक्टली 8960 का एक लेवल है, वो थोड़ा सा मेजर सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। लेकिन अगर 260 से हम बात कर रहे हैं तो वहाँ तक की काफ़ी अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, और मार्केट यहाँ से और भी करेक्शन कर सकती है अगर ये लेवल टूटता है तो इन लेवल को आप ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए और मार्क कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर इसके ऊपर खुलती है और मार्केट यहाँ से सुबह सुबह ऊपर आने की कोशिश करती है, क्या हम यहाँ से कॉल लेंगे? फॉर एग्जांपल मार्केट यहीं कहीं खुल जाती है 267, ठीक है, 270 पे खुल जाती है, और वहाँ से ऊपर आने के लिए, ट्रेड करने के लिए क्या हम ले सकते हैं? दोस्तों बिल्कुल ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस। इसका यही एक स्टॉप लॉस मान लीजिएगा। अगर ये टूटता है तो एट ए टाइम आपको रिवर्स करनी है अपने ट्रेड को, और आपको रिवर्स ट्रेड के अंदर कुछ अपना प्रॉफिट बुक करना है जल्दी से, और कुछ आप ट्रायल कर सकते हो थोड़े से नीचे के लिए। देखिए स्टॉप लॉसेस डेली होते हैं, आज मेरा खुद का भी हुआ। उसके बाद मैंने पुट नहीं ली, मैंने फ्यूचर्स में काम किया था, सेल किए 2 लॉट को, और मेरा बैंक निफ्टी के अंदर एसएल ट्रायल की वजह से मेरे को एक फ्यूचर के अंदर कुछ प्रॉफिट आया, और एक फ्यूचर के अंदर मेरे को कुछ रेट टू रेट निकलना पड़ा। तो दोस्तों रिस्क लेना ज़रूरी है मार्केट के अंदर, जितना रिस्क हम ले पाएंगे हम ले सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग रिस्क होगा, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग ही अपना रिस्क मैनेज कीजिए। कोई बंदे 10 लोट में काम करते हैं, कोई बंदा सिंगल लोट में काम करता है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब ऑप्शन चेन के अंदर। ऑप्शन चेन के अंदर मार्केट क्या कह रही है, तो आपको होप सो ये चार्ट का एनालिसिस समझ आ गई हो। 360 से अबव मार्केट के अंदर तेज़ी है, बियरिश सिग्नल ना करें। 360 कटता है, वहाँ से हम डाउन के लिए खेल सकते हैं, 50-60 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं यहाँ से, और उसके बाद मार्केट 260 के लेवल पे अटक सकती है एक बार, और वहाँ से दोबारा तेज़ी के लिए हम आगे कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन कहती क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन चेन के अंदर अगर मैं बात करूँ, मार्केट बंद हुई है 93 पे, 293 पे, मतलब कि 300-250 के बीच में। अब बात करते हैं दोस्तों पुट साइड की। ये जो 1,61,000 बंदे हैं 9300 की यहाँ पर, तो दोस्तों इनके अंदर सेलिंग प्रेशर देखा गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इसके अंदर सेलिंग प्रेशर है। अगर मार्केट ये सेलिंग प्रेशर तोड़ती है, नेगेटिव हो जाती है सुबह के टाइम, तो समझ लीजिएगा यहाँ पर मार्केट और नीचे करेक्शन करने के लिए चली जाएगी, जो कि करेक्शन का लेवल आपको आ जाएगा 9100 के आसपास, जो कि 1,93,000 बंदे हैं, यहाँ तक आपको 9130 को आ जाएगा। और मेरे को जितना अंदाज़ा हो रहा है, अगर मार्केट ये 300 का लेवल तोड़ के नीचे सस्टेन करती है तो मार्केट यहाँ से काफ़ी करेक्ट कर सकती है, जो कि हमें नीचे के लेवल और दिखाने के मार्केट निफ्टी को देखने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों बात कर लेते हैं कि कॉल साइड में आज क्या हुआ है। कॉल साइड के अंदर दोस्तों मुझे बाइंग दिखी है, मैं ये नहीं कहूँगा। देखिए मेरी एजप्शन, जैसे मैं 3-4 दिन से बता रहा हूँ आपको, जब मार्केट के अंदर 9500 की कॉल में बाइंग थी तो भी बताया, परसों आपको थर्सडे के दिन आपको अपडेट कर दिया था कि मार्केट के अंदर पुट के अंदर बाइंग है, मार्केट नीचे आ सकती है। दूसरी चीज़ आज क्या है, आज कॉल में बाइंग दिखी है। बाइंग के ऊपर मैं इतना ज़्यादा शॉर्टी से ट्रेड नहीं ले सकते, सेलिंग दिखती है जहाँ पर, वहाँ शॉर्टी होती है ज़्यादातर। तो बाइंग जहाँ पर देखना आपको मिल रही है वो FII हो सकते हैं, रिटेल हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। तो इसलिए मैं पोजिशनल ट्रेड नहीं लेता। आप लोगों को देखा होगा कि मैं 2-3 दिन से बेशक से कह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पोजिशनल ट्रेड नहीं होती, क्योंकि बाइंग नहीं, हमें सेलिंग चाहिए होती है, और सेलिंग स्ट्रॉन्ग हो तो हम ट्रेड लेने के लिए वहाँ पर हमारी शॉर्टी होगी। अब बात करते हैं कि मुझे कहाँ देखने को मिली जो बाइंग है, वो 9300 की कॉल में अच्छी देखने को मिली है। यहाँ पर ये बायर्स देखने को मिले हैं मेरे को। 9400 के अंदर भी कुछ हद तक बायर्स देखने को मिले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बायर्स मेरे को देखने को मिले हैं वो मिले हैं हमें 9600 के अंदर। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मैं क्लियर बोल लूँगा, इस बाइंग को ये मत समझिएगा मैं कोई ये कह रहा हूँ कि बहुत ऊपर आपको कल गैप अप मिल जाएगा, ये हो जाएगा, मिल सकता है बिल्कुल। बाइंग अगर FII के थ्रू हुई है यहाँ पर मेजर जो देखने का नज़रिया वो कैसे है दोस्तों, मार्केट के अंदर परसों उन्होंने क्या किया था मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा। उन्होंने 9700 को बाय चांस यहाँ पर ख़रीदा, जो कि थी लगभग 180 रुपये के आसपास उन्होंने बाय करके चले वो, और वहाँ पर ये
आज 400 के आसपास उसने एग्जिट कर दी। अब उनको 200 पॉइंट का प्रॉफिट आया है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात कर रहा हूँ 9700 की। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब इनका जो अच्छा खासा पैसा बन गया, मतलब एक लोट के हिसाब से इनको 15,000 रुपये देखने को मिले, ईजिली उन्होंने कमा लिए। अब उन्होंने वहाँ से एक लोट तो अपना बुक कर दिया और उस लोट का थोड़ा सा पार्ट 50-60 रुपये की कोई कॉल, 70 रुपये की कॉल उन्होंने बाय कर ली यहाँ जाकर, कि मार्केट के अंदर अगर ऊपर मार्केट जाती है तो वहाँ पर उनको प्रॉफिट हो जाए। तो वो जो बाइंग हुई है वो हुई है इस पॉइंट पे 9600 के अंदर। हालांकि ये शाम के आते आते ये बाइंग थोड़ी सी कम हो गई थी, क्योंकि उनको व्यू ये हो चुका था कि शायद अब ये चीज़ नीचे ही जाए और ना बढ़ पाए। लेकिन दोस्तों यहाँ से भी मार्केट एक उछाल दिखा सकती है, जो कि हमें दोबारा से ऊपर के लेवल पे लेके जा सकती है। वो क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि देखिए बाइंग के अंदर जहाँ पर इन्होंने ज़्यादा बाइंग की थी 9700 पे, जैसे आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो मैंने बताया भी था 9700 9800 वहाँ पर कुल मिला के काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। मतलब उन्होंने अपना प्रॉफिट प्रॉपरली सेव कर लिया है, बुक कर लिया है। अब यहाँ पर भी देखने को मिला 9500 के अंदर भी मैंने बताया था कि थोड़ी बहुत बाइंग है, सेलिंग प्रेशर भी है यहाँ पर। अब उन्होंने सेलिंग प्रेशर, यहाँ पर सुबह सुबह नेगेटिविटी हो गई थी चालू, और वो उन्होंने प्रॉफिट बुक करके अब उसको सेल करने के बजाय कॉल को ले लिया कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो यहाँ से ऊपर का अंदर उनका कुछ प्रॉफिट आ जाए, क्योंकि सेल करने के बाद पुट को उनको लॉस हो रहा था, क्योंकि पुट का रेट बढ़ रहा था। तो ये एक व्यू लेके वो चले हैं। अब मार्केट को तलाश है दोस्तों एक न्यूज़ की, जो कि न्यूज़ अच्छी हो सकती है मार्केट के लिए। फॉर एग्जांपल स्टिमुलस पैकेज आना है मार्केट के अंदर, वो पैकेज क्या पता इस बार आएगा, अगली बार आएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, मार्केट के अंदर एक न्यूज़ डेफिनेटली छुपी हुई है, क्योंकि बाइंग जब होती है ऑप्शंस में तो उसका मतलब अंदेशा, देखिए जब सेलिंग कर रहे होते हैं वो श्योर होते हैं, क्योंकि बाइंग सेलिंग में क्या होता है, जब वो सेलिंग करते हैं तो अनलिमिटेड रिस्क होता है। जब वो सेलिंग में अपना प्रेशर दिखा रहे होते हैं तो वहाँ पर उनकी शॉर्ट ही होती है, जब भी वो इतने अच्छे लेवल पे सेलिंग करते हैं और इतना पैसा कमाते हैं। अगर वो बाइंग करते हैं तो वो उनका व्यू ये होता है कि चलो जितने पे हमने बाय कर लिया उतना ही हमारा रिस्क रहेगा, और हम टाइम आने पर सही रेट के हिसाब से काट भी सकते हैं। तो उनका व्यू उस हिसाब से जो बाइंग होती है मार्केट के अंदर, उस टाइम पे कह सकते हैं कि एक न्यूज़ है मार्केट में जो आ सकती है। अब वो कब आएगी दोस्तों, वो कल आएगी, परसों आएगी, कब आएगी, हम उसका वेट कर रहे हैं। मैं भी वेट कर रहा हूँ आज। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों कि मार्केट के अंदर जो मेन पॉइंट है देखने का, अगर 9500 के अंदर, अब शॉर्ट कवरिंग की बात बताऊँगा मैं, सॉरी 9500 के बोल रहा हूँ, शॉर्ट कवरिंग 9300 के अंदर सुबह के टाइम पे आपको गैप अप होने के बाद ये पॉइंट है दोस्तों। 4 लाख अभी टोटल बंदे हैं यहाँ पर, 5,38,000, 4,37,000 चेंज इन हुआ है। अगर यहाँ पर दोस्तों सुबह के टाइम नेगेटिव डेटा आपको दिख जाता है और 360 से ऊपर होती है मार्केट, तो अंदाज़ा लगा लीजिएगा मार्केट के अंदर 9300 की कॉल के शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। उसके साथ में प्रेशर आ सकता है 9400 के ऊपर भी, जहाँ पर 7,75,000 बंदे, अगर वहाँ पर आपको नेगेटिव डाटा दिख जाता है सुबह के टाइम पे 1,000, 10,000, 20,000, तो समझ लीजिएगा डायरेक्टली प्रेशर आ चुका है 95 के अंदर। 9500 की भी शायद अब मार्केट में सस्टेन ना रहे, वहाँ से ऊपर चल पड़े मार्केट। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए कीजिए। विद आपको सामने की तरफ देखना है 9300 के अंदर, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, जहाँ पर 9300 के अंदर 7 लाख टोटल बंदे हैं ये वाले, इसके अंदर डाटा इंक्रीज़ मिलना चाहिए। अगर यहाँ डाटा इंक्रीज़ मिलेगा आपको 2 लाख 3 लाख, और यहाँ पर 9300 की कॉल में शॉर्ट नेगेटिव डाटा मिलता है, तो आपको ऊपर के लिए ट्रेड लेनी है जब भी 360 से ऊपर हो और ये डाटा आपका सपोर्ट कर रहा हो, आपको ज़रूर एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसी व्यू पे, बिल्कुल एग्जैक्टली व्यू पे काम करता हूँ मैं। अगर आप मेरे ग्रुप पे होंगे तो जिस टाइम की मेरी ट्रेड होती है मैं स्क्रीनशॉट अगर भेजता हूँ तो आप उस व्यू को देख लीजिए, उस टाइम की ऑप्शन चेन को देख लीजिएगा, सेम सिनारियो बनता होगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ आई हो। और हमारा अगर ये लेवल आपको में कोई क्लियरिटी नहीं हो रही हो तो आप हमारे कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, हमारे ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं जो कि बहुत अच्छा व्यू देते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं। उनकी ट्रेड स्टाइल देखिए कैसे वो लेते हैं, ऑप्शन चेन की बातें होती हैं, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं और ख़ुद भी एक डिस्कस कर सकते हैं किसी शेयर से रिलेटेड या किसी ऑप्शन से रिलेटेड।
तो दोस्तों हमारे ग्रुप पे ऊपर जाओगे तो पिन मैसेज के अंदर एक लिंक है जहाँ पर आप क्लिक करके हमारे डिस्कशन ग्रुप में ऐड हो सकते हो और वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।